Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a 5 watt source emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. When placed 0.5 meter away, it liberates photoelectrons from a photosensitive material surface. When the source is moved to a distance of 1 meter, then the number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओके मेटल सर ओके जो आपकी सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस है उससे जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसका वेरिएशन बताना ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हैं इंटेंसिटी लिख लीजिए इंटेंसिटी ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा ठीक है इंटेंसिटी ठीक है। इंटेंसिटी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी का देखिए बच्चों मतलब क्या होता है। ये मान लीजिए आपके पास कोई सोर्स है दिस इज अ सोर्स ये क्या आपका कोई सोर्स है ठीक है। सोर्स से सोर्स से देखिए हम क्या बता सकते हैं मान लीजिए इस सोर्स से आपकी पावर एमिट हो रही पावर कितनी है आपकी पी के इक्वल लिख लेता हूँ क्या लिख लेता हूँ पावर। देखिए इंटेंसिटी आप डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्या आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी ठीक है। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका पावर के इक्वल तो मैं लिख सकता हूँ इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा यहाँ से आपका पावर बाई एरिया के इक्वल ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे पॉइंट सोर्स है ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे देखिए कि मुझे इसकी क्या बतानी है इंटेंसिटी बतानी है ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा एक ऐसे रीजन कंसिडर करूंगा पॉइंट सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा स्पेरिकल आएगा। सर्कुलर नहीं स्पेरिकल आएगा क्योंकि 3D आता है ठीक है। इसका पावर कितना है पी। अगर मुझसे कोई पूछे बच्चों कि इस पॉइंट पर आपकी कितनी एनर्जी क्या हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला क्या देखिए एक आपका सोर्स है ये मान लीजिए आपका सोर्स है इसके आसपास हमने यहाँ पर क्या रखा है कोई ऐसे मेटेलिक सरफेस रखा है ये क्या आपका कोई मेटेलिक सरफेस। और इससे आपके देखिए ऐसे रेडिएशन क्या कर रहा है फॉल कर रहा है ठीक है। रेडिएशन फॉल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है इससे यहाँ से इमिट हो रहा है ठीक है। ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं आपके इमिट हो रहे हैं। तो पहले मान लीजिए इसकी डिस्टेंस आर के इक्वल थी ठीक है जिसकी वैल्यू देखिए दे रखी है वैन प्लेस 0.5 मीटर पहले मान लीजिए आर आपका कितना था 0.5 मीटर था ठीक है। तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे इमिट हो रहे थे। अब जब हमने इसकी डिस्टेंस को डबल कर दिया अब हमने नए डिस्टेंस आर डैश कितना कर दिया 1 मीटर कर दिया यानी कि पहले आर था तो अब 2 आर कर दिया ठीक है यानी कि 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा ठीक है। तो अब हमसे बोल रखा है कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसके कारण ठीक है इस सोर्स के कारण जिसकी पावर कितनी पी इस सरफेस पर अब कितनी एनर्जी क्या कर रही है फॉल कर रही है पर यूनिट एरिया ठीक है। पर यूनिट एरिया पर सेकंड बोलेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे इंटेंसिटी ठीक है। तो हमें बेसिकली इंटेंसिटी का वेरिएशन बताना है जो आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा वही वेरिएशन आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड जिस या फिर करंट का वेरिएशन दोनों सेम ही रहेगा ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से देखिए हमें इसके कारण इंटेंसिटी बताना था इंटेंसिटी देखिए किसी भी सोर्स के कारण क्या होती है सोर्स की पावर कितनी है पी डिवाइडेड बाई एरिया मान लीजिए मुझे डी डिस्टेंस पर चाहिए ठीक है। तो इसके कारण देखिए वेव फ्रंट कैसा स्फेरिकल तो 4 पाई डी स्क्वायर ऐसे मैं लिख लूंगा ठीक है। तो इंटेंसिटी मैं यहाँ से बता सकता हूँ देखिए आपका इसके इक्वल आपका पी बाई 4 पाई डी स्क्वायर और इंटेंसिटी आपकी प्रोपोर्शनलिटी बताओ तो डी स्क्वायर से यानी कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस क्या करेगी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी ठीक है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर बाई एरिया इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर यूज किया ठीक है। तो ये आपका यहाँ से रिलेशन हो जाएगा ठीक है। अब हमसे देखिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड अब देखिए जितनी देखिए इंटेंसिटी और एनर्जी पर भी आपका एक रिलेशन होता है ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इस सोर्स के कारण पावर कितनी थी पी थी ठीक है यहाँ पर आते आते इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी आई होगी ठीक है। और इस पर जो एनर्जी इंसिडेंट करी वो किसके इक्वल होगी इंटेंसिटी इंटू जितना इसका एरिया ठीक है। अब लेकिन हमें यहाँ पर बताना नहीं है हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल कर दिया तो आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है। तो ये तो देखिए हम सिंपली बता सकते हैं आई किसके प्रोपोर्शनल आपका 1/d² के प्रोपोर्शनल है ठीक है। मान लीजिए पहले आपका I1 इंटेंसिटी थी ठीक है और जितनी इंटेंसिटी उतने ही आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है एक दूसरे के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इसको तो ऐसे रहने दो। एनर्जी किसके इक्वल होगी एनर्जी देखिए एक फोटोन के कारण एनर्जी होती है आपकी एच बाय लैम्डा ठीक है। टाइम्स देखिए आपके एनपी यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स मान लीजिए आपके पी नंबर ऑफ एनपी नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी आपकी ये आ जाएगी ठीक है। तो यही रिलेशन यहाँ से आ जाता है। और यहाँ से देखिए ये तो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स है हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्वांटम एफिशिएंसी वाली टर्म होती है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आपके स्ट्राइक कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं ठीक है। तो ये सब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें हैं ठीक है। जितने ज्यादा आपके फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा आपकी करंट होगी ठीक है। तो इस रिलेशन को हम डायरेक्ट इंटेंसिटी से करंट का वेरिएशन ही बता सकते हैं ठीक है। तो ये देखिए आपका I1/I2 देखिए कर लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर D2 ऊपर आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आपका D1 ऐसा आ जाएगा ठीक है। ये आ जाएगा ठीक है प्रोपोर्शनलिटी ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले देखिए क्या बोल रखा है इसने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन बताना है ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है। जब डिस्टेंस कितनी थी आपकी आर थी ठीक है जब डिस्टेंस कितनी थी आर थी तो उस टाइम पर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो
एन ई के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। जब आप डिस्टेंस को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस को आपका डबल कर देंगे, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका 4 टाइम्स, ठीक है, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो आपका 4 टाइम्स क्या कट जाएगा बच्चों, यहाँ से बता सकते हैं कि आपका 4 टाइम्स से रिड्यूस कर जाएगा, तो एन ई बाई 4 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी रिड्यूस्ड बाई फैक्टर, तो 4 के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। रिड्यूस बोला है तब 4 हो जाएंगे, ठीक है, अगर चेंज बोलता है तो फिर 1/4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।